नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं अनुशंसित नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं नियोजन पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनियुक्त प्रवर्तन पदाधिकारी एवं जिला के नियोजन पदाधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में स्वागत है। यह हर्ष का विषय है कि विभाग में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जा रही है। इस विभाग में कार्य करने हेतु अति उत्साहित होने वाले सभी विभाग के महत्वपूर्ण अंग होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। बहुत खुशी है। एक तो लोगों को रोजगार मिला है, एक पक्का रोजगार, और विभाग को इस बात की प्रसन्नता है कि बिहार में हमारे पास जो स्ट्रेंथ था, अधिकारियों का फील्ड में कम स्ट्रेंथ था, जिसके कारण हम समय कई बार जो कार्य है उसको संपादित नहीं कर पाते थे। कई बार लोगों का जो क्लेम है, क्लेमेंट को समय नहीं दे पाते थे और अधिकारियों की बड़ी कमी थी। आज बड़े संख्या में 40 से अधिक आज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और 11 नियोजन अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में विभाग को सरलता और सुगमता से चलाने में इनकी महती भूमिका स्थापित होने वाली है। आप लोग देने वाले हैं श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए, एक ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है उसमें बिहार का टारगेट 3,49,00,000 का है। हमको प्रसन्नता है कि हम अपने अधिकारियों के सहयोग से, विभाग के अधिकारियों की मदद से उसमें अभी तक 2,74,75,00,000 की का अचीवमेंट कर लिया है। बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और आने वाले दिनों में इससे सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से श्रमिकों को किस प्रकार आच्छादित करें, इस श्रम पोर्टल के माध्यम से इतने मजदूर काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन इस श्रम पोर्टल पर हम लोग कर रहे हैं। इस समय उनको सभी प्रकार के, भविष्य में सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से आच्छादित किया जाएगा। अभी अगर उनके साथ जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग होती है और उसमें अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिजन को तत्काल 2 लाख रुपया उनके आश्रित के खाते में भारत की सरकार भेजने का काम करेगी। और अगर डिसेबिलिटी का कोई पार्ट बनता है तो उसमें भी 1 लाख रुपये का प्रावधान इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया गया है। और इसकी एक खास बात है कि पूरे देश में एक ही आईडी पर ये श्रमिक अब काम करेंगे और उनकी एक पहचान होगी। इस दिशा में भी कोविड के बाद एक बड़ा डिमांड था कि एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का कहीं कोई डेटा नहीं था। सरकार अगर चाहती भी उनको मदद करना तो डेटा के अभाव में उनकी मदद ससमय करने का नहीं बन पाई व्यवस्था। कहीं न कहीं अन्य माध्यमों से उनको मदद किया गया। विभागीय स्तर पर हम किस प्रकार उनकी मदद करें, इसके लिए डेटा संधारित होना जरूरी था। और इस समय हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्य पूरे देश में चल रहा है और बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2,75,00,000 का रजिस्ट्रेशन अभी तक कर लिए हैं और बिहार देश में दूसरे नंबर पर। बड़ी संख्या में मजदूर सर बिहार से विदेश जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर नहीं, आने वाले दिनों में उसको लेकर के बिहार हमने अभी प्लान किया है और विभाग बहुत ही अच्छी प्लानिंग लेकर के आ रही है समुद्र पार योजना के तहत। और देश के बाहर जो भी लोग काम करेंगे उनके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है। उनकी पूरी सुरक्षा, उनकी पूरी व्यवस्था बिहार के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जिलों में भी उनको कहीं भेजना है, से यही है। और हम उसमें बखूबी, मेरा पूरा यकीन है कि 31 मार्च के पहले जो बिहार को जो टारगेट मिला है भारत सरकार की तरफ से, उसको हम लोग पूरा करेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अंदर उपस्थित विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना किनी जी, हमारे सचिव श्रीमान संदीप उत्कलकट्टी जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्रीमान आलोक जी, यहाँ उपस्थित कमिश्नर सुश्री रंजीता और अभी विभाग को अपनी
कुछ दिन पहले विभाग में अपने योगदान देने वाले हमारे लगनशील डायरेक्टर विजय प्रकाश मीना जी, विभाग के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज विभाग में अपना योगदान देने जा रहे हमारे सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारीगण और नियोजन पदाधिकारीगण। बहुत खुशी की बात है। एक तो पहली खुशी हुई होगी जिस दिन बीपीएससी का रिजल्ट आया होगा, तो हम समझते हैं कि एक गजब का उत्साह आपके मन के अंदर, एक गजब का संतोष उस दिन आपको प्राप्त हुआ होगा कि आप फाइनली बीपीएससी के द्वारा सिलेक्ट कर लिए गए थे और एक नई पारी की शुरुआत करने का जो मन के अंदर अभिलाषा थी, इच्छा थी, ईश्वर ने उस मुकाम तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद की। आप वहां पहुंचे, उस दिन बहुत खुशी हुई होगी। हम समझते हैं कि सभी लोग जब चयनित होते हैं, कहीं परीक्षा का रिजल्ट आता है और अपने अनुकूल अगर रिजल्ट आता है तो मन की प्रसन्नता कई गुनी हो जाती है। तो हम समझते हैं आप सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं यहाँ कि जो बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए हैं और उन सभी लोगों को आज विभाग को अवसर मिल रहा है। हमारे मीडिया के सभी भाई बंधुगण भी यहाँ हैं, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण हैं जो गवाह बनेंगे आपके नियुक्ति पत्र का। और चूंकि आज विधानसभा भी है, 11 बजे वहां भी जाना है, तो मैं संक्षेप में ही अपनी बातों को रखना चाहता हूं कि कर्म के बोध से जब दायित्व तो फलित होता है तो कार्य का निर्वहन उत्तम होता है। ऐसा मेरे मन के अंदर का भाव है। और लगन के साथ जब आप काम करेंगे, जब काम में आपको आनंद आएगा अपने काम में, तो काम का बोझ कभी महसूस नहीं होगा। कोई बड़ा अधिकारी कभी ये नहीं कहेगा कि आप 6 बजे क्यों गए, 5 बजे क्यों गए, 11 बजे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अंदर उपस्थित विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना किनी जी, हमारे सचिव श्रीमान संदीप उत्कलकट्टी जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्रीमान आलोक जी, यहाँ उपस्थित कमिश्नर सुश्री रंजीता और अभी विभाग को अपनी कुछ दिन पहले विभाग में अपने योगदान देने वाले हमारे लगनशील डायरेक्टर विजय प्रकाश मीना जी, विभाग के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज विभाग में अपना योगदान देने जा रहे हमारे सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारीगण और नियोजन पदाधिकारीगण। बहुत खुशी की बात है। एक तो पहली खुशी हुई होगी जिस दिन बीपीएससी का रिजल्ट आया होगा, तो हम समझते हैं कि एक गजब का उत्साह आपके मन के अंदर, एक गजब का संतोष उस दिन आपको प्राप्त हुआ होगा कि आप फाइनली बीपीएससी के द्वारा सिलेक्ट कर लिए गए थे और एक नई पारी की शुरुआत करने का जो मन के अंदर अभिलाषा थी, इच्छा थी, ईश्वर ने उस मुकाम तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद की। आप वहां पहुंचे, उस दिन बहुत खुशी हुई होगी। हम समझते हैं कि सभी लोग जब चयनित होते हैं, कहीं परीक्षा का रिजल्ट आता है और अपने अनुकूल अगर रिजल्ट आता है तो मन की प्रसन्नता कई गुनी हो जाती है। तो हम समझते हैं आप सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं यहाँ कि जो बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए हैं और उन सभी लोगों को आज विभाग को अवसर मिल रहा है। हमारे मीडिया के सभी भाई बंधुगण भी यहाँ हैं, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण हैं जो गवाह बनेंगे आपके नियुक्ति पत्र का। और चूंकि आज विधानसभा भी है, 11 बजे वहां भी जाना है, तो मैं संक्षेप में ही अपनी बातों को रखना चाहता हूं कि कर्म के बोध से जब दायित्व तो फलित होता है तो कार्य का निर्वहन उत्तम होता है। ऐसा मेरे मन के अंदर का भाव है।
और लगन के साथ जब आप काम करेंगे, जब काम में आपको आनंद आएगा अपने काम में, तो काम का बोझ कभी महसूस नहीं होगा। कोई बड़ा अधिकारी कभी ये नहीं कहेगा कि आप 6 बजे क्यों गए, 5 बजे क्यों गए, 11 बजे काम को करते हैं। और दुनिया में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने अपने काम को अपने लगाव के साथ जोड़कर किया है। काम को बोझ बनाकर जिन लोगों ने किया वो बहुत सफल नहीं हुए। वो नौकरी किए होंगे तो नौकरी में भी उनको जस नहीं मिली होगी। और काम को लगाव समझ के जिन लोगों ने काम किया है, दुनिया के 300 अमीर लोगों का इतिहास भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही निकलेगा। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो 55 साल की उम्र में सभी रोगों से ग्रसित था और ऋण में चल रहा था, और अगले 5 वर्षों में दुनिया के 80 कंट्री में अपना व्यापार खड़ा किया और दुनिया के 300 अमीर लोगों में शुमार हो गया। तो एक से एक उदाहरण है। काम के प्रति लगन रखकर काम करने वाले लोगों के लिए कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। और आप एक जिम्मेदार पद पर आए हैं, और मैं कई बार कहता हूं श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों को कि आप ईश्वर की विशेष कार्य के लिए इस विभाग में आए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और सौभाग्य से आपको यह अवसर आपके जॉब ने दिया है। सौभाग्य से आप इस विभाग के अंदर आ गए जहां आपको लचड़े पिछड़े समाज की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा, गरीबों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, श्रमिकों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और यहाँ बैठे मैं तमाम अधिकारियों को भी मैं कहता हूँ कि आप कम। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।